slogans raised against the Prime Minister and Home Minister and also Adani at JNU. Students chanted slogans after the court's decision of no bail to riot-accused Umar Khalid. A video of this sloganeering is going viral on social media. In this 35-second video, students can be heard chanting slogans against the Prime Minister, Home Minister and Adani. Meanwhile, January 5, 2020 marked 6 years. January 5 marked 6 years since the attack on students and teachers by masked assailants on the JNU campus. On this occasion, JNU commemorated the day as a reminder of the brutal attack and as the attackers remain unmasked and unapprehended to this day. Let's take a look at the slogans that were raised in JNU. And my colleague Himanshu Mishra is now joining us on this story. Himanshu, protest के नाम पे ऐसे नारे लगाना छात्रों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ, क्या ये सही है या फिर ये हिंसा भड़काने की एक कोशिश है इन छात्रों की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से ये नारे लगाए गए, इसमें यहाँ पर जो प्रोटेस्ट बुलाए गए थे, कल जेएनयू में कई जगहों पर प्रोटेस्ट था यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें वजह ये थी कि एक जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट था 5 जनवरी 2020 को कुछ नकाबपोश लोग अंदर आए थे और मारपीट यहाँ पर हुई थी छात्रों के साथ, और उसका आक्रोश दिवस, क्रूर दिवस के रूप में कल मनाया जा रहा था। और उसी दौरान कुछ छात्र एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और जिन्होंने कल जो सुनवाई के दौरान कल जो बेल पर जो ऑर्डर था उसके विरोध में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल नहीं मिली थी उसको लेकर के नारे लगाए गए, उनके समर्थन में नारे लगाए गए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके अगेंस्ट नारे लगाए गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको इस बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और जो अंदर जिस तरीके से ये नारे लगाए गए उसको लेकर के एक बार फिर से आप देखिए, जेएनयू चर्चा में है, देश के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, लेकिन विवादों को लेकर के चर्चा में रहता है। अक्सर जेएनयू में इस तरीके के प्रदर्शन जब होते हैं तो विवादास्पद नारे लगते हैं। ऐसा पहली बार नहीं, इसके पहले भी अंजलि विवादास्पद नारों की वजह से जेएनयू चर्चा में रहा है, कई बार यहाँ पर इस तरीके से चर्चा में रहा है। और जब देश के टुकड़े होने के जो नारे लगाए गए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल है, जिसमें उस वक्त के जो छात्र थे कई, उनको दोषी आरोपी बनाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि इस मामले में जब ये नारा, जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल होता जा रहा है, क्या इसको लेकर के पुलिस संज्ञान लेती है या फिर किसी की तरफ से शिकायत दी जाती है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक लीगल एक्शन लिया जाता है। जी हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि ये प्रोटेस्ट जनवरी 5, 2020 को जो अटैक हुआ था उसके 6 साल पूरा होने पे बुलाया गया था, लेकिन जिस तरह के नारे हम सुन सकते हैं इस वीडियो में, उससे साफ दिख रहा है कि ये उस अटैक पे तो ये प्रोटेस्ट था ही नहीं, बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है उमर खालिद को बेल ना मिलने का। बिल्कुल, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है अंजलि। अगर आप देखेंगे तो जेएनयू में इस तरीके के जो नारे लगे हैं, प्रोटेस्ट किसी और चीज के नाम पे बुलाया जाता है। जब
भारत तेरे टुकड़े होंगे जब नारे लगे थे, जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वक्त भी जो पूरा प्रोटेस्ट बुलाया गया था उसमें इस चीज का कोई जिक्र नहीं था कि किस वजह से बुलाया जा रहा है। और जब नारे लगे तो जो छात्र वहां पर थे उनमें से कुछ चौंक भी गए थे, क्योंकि सभी जो छात्र मौजूद थे जो वीडियो में भी उन्होंने नहीं लगाया था। तो इस तरीके के ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था वो अलग अलग कारणों से बुलाया गया था। एक तो कल जो 6 साल पूरे हो गए, क्रूर दिवस मनाया जा रहा था। दूसरा, कुछ छात्र जो कोर्ट की जो पूरी कार्रवाई थी उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली थी, उसको लेकर के भी कुछ छात्रों ने नारे लगाए। तो अब जब ये वीडियो वायरल हो गया है, सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है, तो अब ये देखना होगा कि इसमें आगे लीगल एक्शन क्या लिया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी जी, और हिमांशु, जितने हिडमा मरेंगे वाले भी नारे लगाए गए हैं और ऐसे नारे पहले भी हमने सुने हैं। इंडिया गेट पे लगाए गए थे जब पोल्यूशन प्रोटेस्ट हो रहा था, और फिर ये नारे जेएनयू में सुने गए। बिल्कुल, देखिए, जब हिडमा कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये प्रोटेस्ट जब इंडिया गेट पर हुआ था, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पूरा प्रोटेस्ट था उसको बुलाया गया था पोल्यूशन के नाम पे, कि दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर के छात्र इकट्ठे होंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो अचानक से तख्तियां, प्ले कार्ड निकाल करके हिडमा के समर्थन में छात्र नारे लगाने लगे। उस मामले में चूंकि वहां पर पुलिस मौजूद थी, वो पूरा इलाका रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर पुलिस जो है प्रोटेस्ट की इजाजत भी नहीं देती है, सेंसिटिव प्लेस है। तो वहां पर पुलिस मौजूद थी और जब ये पूरे नारे लगाए गए तो उसका पूरा बकायदा वीडियो भी बना था। और फिर पुलिस ने उस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी, अंजलि, और दोनों एफआईआर में गिरफ्तारियां हुई थी और करीब करीब 20 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी।